नेक्स्ट वीक के फॉरेक्स आउटलुक में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे मंडे यानी 15 मई से 19 मई तक का फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमने एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया है और बाकी हम प्योर प्राइस एक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह forexfactory.com पे जाइए और यहाँ पर जो कैलेंडर है इस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीक का यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए, मंडे से फ्राइडे यानी 15 तारीख से 19 तारीख तक। देन अप्लाई सेटिंग्स। तो यहाँ पर जो भी मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं रेड में शो कर रही हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। और जब भी आप ट्रेड करते हैं इस दौरान मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रेड ना करें। अगर आपका स्टाइल ही न्यूज़ ट्रेड करने वाला है तो फिर भी आपको न्यूज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ पर आप ध्यान रखें। मैं पर्सनली न्यूज़ को ट्रेड नहीं करता, उसका रीज़न ये है कि मार्केट में स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ब्रोकर्स। दूसरा, स्लिपेज जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका ब्रोकर कभी भी अगर मार्केट में गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और आपका रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपका अकाउंट पूरा साफ होने के चांसेस रहते हैं। बाकी ट्रेड का आइडिया, किस डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगा, ये भी आप 100% नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सो इट्स बेटर कि न्यूज़ को आप ओवर होने दें, उसका जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा शांत होने दें, 5-10 मिनट का टाइम दें। उसके बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि किस तरफ बायर या सेलर्स प्राइस को पुश करने वाला है, तो उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, सो दैट इज समथिंग आई फॉलो पर्सनली। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये सेफ वे है। ओके, बात करते हैं सबसे पहला करेंसी पेयर यूरो यूएसडी। लास्ट वीक की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने एक्सपेक्ट किया था इस एरिया से एक पुल बैक आने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और ये एरिया हमारा ब्रेक हो चुका है। वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ ब्रेक हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है और उसके ब्रेक होने के बाद प्राइस ऑल द वे डाउन पुश कर चुका है यहाँ तक, इस लेवल तक। ओके, अभी फिलहाल ये मार्केट में सेंटिमेंट्स बदल चुके हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से या फिर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए। डेली टाइम फ्रेम में ये एक लेवल है जहां पर प्राइस मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है पास्ट में, तो इस लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस के क्रैश होने का। उससे पहले देखिए 4 आवर्स में एक मेजर लेवल पर प्राइस है। इस लेवल पर पिछली बार यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट ले रखा है, तो फिर से ये एरिया सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर सेल करने से फ़ायदा नहीं है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जब भी आप जाते हैं यहाँ पर आप एक पुल बैक का वेट करें। और जिस तरह का क्रैश हो रही है मार्केट, आई डोंट थिंक कि इसको ये रिस्पेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर रिस्पेक्ट नहीं भी करता है, कंटिन्यू डाउनवर्ड पुश होता है, उसके बाद भी यहाँ पर देखिए अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं सेल का, तो आपका अगर स्टॉप लॉस इस स्विंग से ऊपर रहता है यहाँ पर स्टिल, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है। सो हम क्या करेंगे, हम एक पुल बैक का वेट करेंगे क्योंकि इस लेवल पर प्राइस ने रिजेक्शन दिया है लास्ट टाइम। तो यहाँ से एक पुल बैक का वेट करेंगे और हमारा टारगेट होगा पुल बैक का इस लेवल तक। यानी प्राइस अगर इस लेवल तक आता है तो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिलने पर हम सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये है पहला आइडिया। दूसरा, जिस तरह की सेलिंग हो रही है उसमें हो सकता है प्राइस डीप पुल बैक ना ले यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिबोनाची का एक लेवल ड्रॉ करते हैं हम। अगर प्राइस अगर इस लेवल तक आता है, यहां से मैं लेता हूं एक स्विंग लो और स्विंग हाई, तो यहां पर ये लेवल है एक गोल्डन जोन। इसको मैं हाईलाइट करता हूं दूसरे कलर में, इसको ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट करा है। और अगर इस गोल्डन जोन तक प्राइस आता है, ठीक है, और यहां पर आपको कुछ सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, तो यहाँ पे भी आप सेल का सोच सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं कि प्राइस इस गोल्डन जोन के आसपास तक आके यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसी जो ब्लैक कैंडल यानी रेड कैंडल बनती है, तो वहाँ पे भी आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं फर्दर। कुल मिलाकर यूरो यूएसडी जो है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं पाउंड डॉलर। यहाँ पर भी लगभग सेम चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है। देखिए ये लेवल है, यहाँ पर प्राइस अभी आया हुआ है और इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं क्योंकि इस लेवल से चांसेस हैं कि पुल बैक मिले हमें, और वो पुल बैक
थोड़ा सा अपवर्ड यानी इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मिलता है हमें, या फिर वही फिव लेवल के हिसाब से, क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर है आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास रिटेस्ट करने आता है प्राइस, तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर, और अगर ऐसा कोई सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है यहाँ पर प्राइस, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर एक सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ट्रेंड लाइन और इस स्विंग से ऊपर, और आप टारगेट कर सकते हैं 1:2 या फिर आसपास का जो मल्टीपल टाइम टेस्टेड एरिया है, जैसे ये एक जोन है जहां पर प्राइस आने वाले समय में रिस्पेक्ट कर सकता है, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है ऑजी डॉलर। ऑजी डॉलर पे लास्ट वीक में बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर, जो कि हमने एग्जीक्यूट भी किया था। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिला था यहाँ पर, ठीक है। और इसका एक छोटे अकाउंट पर भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जो कि शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, और वो बहुत एक्सट्रीमली हाई रिस्क लिया था हमने उसमें। लगभग $300-400 के अकाउंट में लगभग 2.5 लॉट का ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था, और उसमें लगभग $900 का प्रॉफिट किया था। लगभग अकाउंट को 3 गुना करा हुआ था लगभग। अगेन वो एक रेकमेंडेड नहीं है गाइस, जब भी छोटा अकाउंट आपके पास होता है उसमें आप ट्रेड जब भी एग्जीक्यूट करते हैं, मेक श्योर कि आप रिस्क को कंट्रोल करके लें। अब जो मैंने उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, दैट वाज समथिंग एन एक्सपेरिमेंट, वो मैं केवल एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए कर रहा था। अगर वो अकाउंट साफ भी हो जाता तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेक श्योर कि वो अमाउंट हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करे, तो इस तरह के रिस्क ना लें। मैक्सिमम रिस्क आप 2% ले सकते हैं पर ट्रेड, उससे ज़्यादा आप कोशिश ना करें। उससे ज़्यादा आप अगर करते हैं तो दैट विल बी अ डिजास्टर। बाकी इस वीक में क्या हो सकता है, इसके लिए अगेन मैं लगातार कहता हूँ कि ऑजी डॉलर भी यूरो यूएसडी और पाउंड डॉलर को सपोर्ट करता है, मतलब उसको फॉलो करता है, उसी तरह का चार्ट पैटर्न बनाता है कुछ। अब देखिए एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। देख वहाँ पर सेलिंग प्रेशर था तो यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेवल पर प्राइस जहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से एक पुल बैक तो बनता है गुरु, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सेल करें तो आई डोंट थिंक कि एक सही डिसीजन होगा। भले ही प्राइस कंटिन्यू पुश करे डाउनवर्ड यहाँ तक, लेकिन हमें सेल करने के लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, या फिर आगे हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि हमारा टारगेट कहाँ पर है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर हो सकता है। अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं तो आप देखिए आप कहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। यही रीज़न है, एक पुल बैक बनता है यहाँ से। अगर पुल बैक आता है तो हम एक बार छोटे टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, और यहाँ से कोई एरिया हम देख लेते हैं जहाँ पर प्राइस रिजेक्शन ले सकता है। जैसे ये एरिया है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्ट हुआ है पास्ट में। इस जोन के आसपास तक कहीं अगर प्राइस आता है तो एक जोन बना सकते हैं, क्योंकि एक लेज़र गाइडेड लाइन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर देखिए रिजेक्शन बना हुआ है, लास्ट टाइम भी रिजेक्शन यहाँ पर मिला हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक आता है, डीप पुल बैक, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इस एरिया में एक सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। लेकिन अगेन आपको सेल का क्लू जो है ना वो देखना चाहिए मार्केट में, यानी कि प्राइस एकदम से रॉकेट की तरह अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, नहीं। मार्केट में सेलर्स हावी दिखने चाहिए। अब सेलिंग प्रेशर को देखते हुए देखिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। अगर ऐसा नहीं होता कि प्राइस पूरा डीप पुल बैक लेने के लिए यहाँ तक आए, तो उस सिचुएशन में आपका जो गोल्डन जोन है फिब का, वो आप कोशिश कर सकते हैं। वहाँ से अगर आपको कोई क्लू मिलता है तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं आप। यहाँ से स्विंग हाई से अगर आप स्विंग लो को मर्ज करें तो यहाँ पर ये एक एरिया है, दिस वन एंड दिस वन। इस गोल्डन जोन के बीच में अगर प्राइस आता है और यहाँ पर भी कोई प्राइस एक्शन में हमें सेल की अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो फिर यहाँ पर भी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर USD JPY। अब अगर यूरो वीक हो रहा है तो USD स्ट्रांग हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये पेयर ऑपोजिट चलता है यूरो USD और पाउंड डॉलर के। एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरह से, उस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है प्राइस ने। 4 आवर्स में देखिए यहाँ पर 4 आवर्स में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हमें दिख चुका है। यहाँ पर ये एक हाई था पुराना, उसके बाद ये लो बना, लगभग सेम लो। अब यहाँ पर देखिए ये एक हायर हाई बन चुका है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक पुल बैक बाई के लिए। अगर ये पुल बैक डीप आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इतना आएगा नहीं आई बिलीव। ट्रेंड लाइन के आसपास तक भी आता है या फिर फिब के हिसाब से गोल्डन जोन तक आता है, स्टिल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाई का, ठीक है। फिब लेवल चेक कर लेते हैं कहाँ तक गोल्डन जोन आ रहा है लगभग। अगर यहीं से पुल बैक आता है फॉर एग्जांपल, तो ये लेवल है
लेकिन प्राइस कितने ऊपर जाकर वहाँ से पुल बैक लेता है ये देखने वाली बात है, ठीक है। लेकिन बाई की अपॉर्चुनिटी है, वो आप देख सकते हैं, और टारगेट आपका ऑल द वे यहाँ तक हो सकता है आने वाले वीक में, और ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड भी है और मोस्ट प्रोबेबली ये हिट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, जिस तरह का जो बाइंग प्रेशर है यहाँ पर देख रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर कोई बाय का क्लू नहीं है ये, लेकिन बाइंग डायरेक्शन में प्राइस है, और वेट करें पुल बैक का। उसके बाद अगर आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है देन आप यहाँ से फिर बाय की सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंसी पेयर NZD USD, यूरो USD को फॉलो करता है ये, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। इनफैक्ट इस कैंडल से ही आपको समझ आ गया होगा, अगर जहाँ डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल फॉर्म होती है इनगल्फिंग, जो कि मेरा फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है जिस पर अक्सर मैं ट्रेड लिया करता हूँ। और यहाँ पर देखिए एक डबल टॉप सा बनाया था इस लेवल पर, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप सा। डेली टाइम फ्रेम में देखिए 1 2 3, इस लेवल को बहुत अच्छे से पास्ट में रिस्पेक्ट किया था प्राइस ने। तो यहाँ पर इस तरह की कैंडल फॉर्म होना एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को दिखाता है, तो यहाँ पर भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी जिसको आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते थे। लेकिन फिलहाल ये एक्सट्रीमली डाउन आ चुका है प्राइस, तो ऐसे लेवल पर हमें चाहिए एक पुल बैक, और वो पुल बैक का लेवल हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं हम। पहला ये लेवल है, अगर डीप पुल बैक आता है तो, अगर इतना पुल बैक नहीं आता है तो फिर हमारे पास काम करेगा हमारा फिब लेवल। फिब के जो बाकी लेवल हैं वो भी काम के होते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अगर एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस मुझे चेक करना होता है तो जो पुल बैक, अगर जो पुल बैक 50% से 61.8% के आसपास तक जो रिट्रेस होता है तो वो एक हेल्दी पुल बैक माना जाता है। अगर वहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ से एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। अगेन ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है अगर पुल बैक यहाँ से मिलता है हमें, और गोल्डन जोन के आसपास हमें प्राइस मिल जाता है डिस्काउंटेड कुछ इस जोन के आसपास, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड बनाया जा सकता है, और हम टारगेट कर सकते हैं लगभग ये लेवल ऑल द वे डाउन। ये भी लगभग 1:2 के आसपास का टारगेट हो सकता है। अब बात करते हैं आखिरी करेंसी पेयर जो है USD CAD। अगेन USD स्ट्रांग होता है जब भी यूरो वीक होता है, तो यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा खासा लिफ्ट देखने को मिल रहा है हमें। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं, दो इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ पर प्राइस उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है, ऑल्दो अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे सामने कुछ बैरियर है। ये एक एरिया है जहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो कोशिश करें कि इस लेवल को टूटने का वेट करें, ठीक है। अगर इसको प्राइस तोड़ देता है आने वाले वीक में और ऊपर क्लोज हो जाता है एक अच्छी हेल्दी कैंडल के साथ, तो उसके बाद आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप यहीं से एंट्री बना सकते हैं। अगर नहीं तो दूसरा वे है एक पुल बैक का, और पुल बैक के बाद एक फिर जो कैंडल दिखेगी आपको अपवर्ड लिफ्ट करते हुए, तो वहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसका हम टारगेट ऑल द वे अप, जो अगला टारगेट हमारे पास है वहाँ तक रख सकते हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक लेवल है, इस लेवल तक। लेकिन अभी इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि आगे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोशिश यही करें कि इस रेजिस्टेंस के आसपास आप बाई ना करें, क्योंकि यहाँ से प्राइस पुल बैक आ सकता है, यहाँ से कुछ इस तरह से पुल बैक आ सकता है, या फिर और भी डीप। अगर आप यहाँ पर बाई करते हैं तो वो एक अच्छा साइन नहीं होगा, ठीक है। या तो आप इस लेवल तक प्राइस आने के बाद यहाँ से रिजेक्ट होने का वेट करें, और ये एक जोन है यहाँ तक आने का, या फिर फिब के हिसाब से एक गोल्डन जोन तक आने का वेट करें, और वहाँ पर अगर आपको कोई बाइंग सिग्नल दिख रहा है तो आप वहाँ पर बाई करें। या फिर अगर प्राइस यहाँ पर इसको डायरेक्टली तोड़ भी देता है तो फिर उसके बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे इस लेवल तक। सो आई होप थोड़ा सा क्लू आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस आने वाले वीक का। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम ब्रदर्स।